तफसीली मरतबा में जैसा कि आपने देखा, अली आता है और अली बहुत गुस्से में होता है और दानियल को कहता है क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ, उसे क्यों धक्का दिया। और ऊपर से जवेरिया भी उसकी तरफ देखती है और वो भी हैरान रह जाती है अली को गुस्से में देखते हुए। उधर डॉक्टर आती है और वो कहती है कि इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं। तो अली डॉक्टर को कहता है कि मेरी बहन मेरी कायनात है, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं आपको और आपके स्टाफ को नहीं छोड़ूंगा। तो महानूर अली को कहती है कि ये डॉक्टर है और उसे समझाती है और साथ ही डॉक्टर साहब से कहती है कि आप परेशान ना हो, ये उसका भाई है इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। वो कहती है उसको समझाओ नहीं तो मैं गार्ड बुलाऊंगी। उधर महानूर अली को समझाती है लेकिन अली महानूर की एक नहीं सुनता और गुस्से से बातें करता है और जवेरिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उधर मनाहल को होश नहीं आता और उसके पास अली खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है। और महानूर आती है और उसे कहती है तुम यहाँ कितनी देर से खड़े हुए हो, बैठ जाओ। लेकिन अली है वो उसे कहता है कि ये मेरी बहन है, मैं इससे तुम्हें पता है कि बहुत मोहब्बत करता हूँ, जब तक इसे होश नहीं आएगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और उसे कहता है कि तुम जाओ और अली और जवेरिया को यहाँ से ले जाओ वरना मैं उन दोनों को मार दूँगा। महानूर उसकी तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। दानियाल को वो सारी बातें याद आ रही होती है जब फरीन मनाहल को धक्का देती है और वो गिर जाती है और अपने आप को कोसता है क्योंकि इससे तो साहस हो गया है। उधर महानूर आती है और वो उसे कहती है कि आप क्यों रो रहे हैं। तो कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने मनाहल की कदर नहीं की, वो मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने उसके बहुत बुरा सलूक किया। महानूर से कहती मैंने तो आपको समझाया था कि आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें, लेकिन दानियाल को समझ नहीं आती। महानूर जाने लगती तो उसे कहती है कि भाई मामा ने जानबूझ के मनाहल को धक्का दिया था। तो दानियाल कहता मुझे नहीं पता। उधर जवेरिया और फरीन खिचड़ी पका रही होती है और जवेरिया फरीन से कहती है कि आप बैठ जाएं, आप इतना परेशान ना हो। फरीन कहती है ये लड़की ज़िंदा थी तब भी मेरी जान को आई थी, अब मर जाएगी तब भी मेरी जान को आएगी, वरना मेरे ऊपर ये केस ना कर दें। और साथ ही ऊपर से महानूर आती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि उसे होश नहीं आई। तो जवेरिया कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं इस बात को इग्नोर कर देती तो ऐसा ना होता। उधर दानियाल को वो सारी बातें याद आ रही होती है जो पहली रात शादी के उसने कही होती है कि तुमने मेहंदी तो किसी और की लगाई लेकिन तुम दुल्हन मेरी बनी, मुझे पता था कि तुम दुल्हन मेरी ही बनोगी। क्योंकि इसे तो एहसास हो गया, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने मनाहल के साथ गलत किया है और वो उसे सारी बातें याद आती है। और जब जूता उसका उतारती लेटे हुए तो तब वो कहती है कि मैं अपने तुम्हारे दिल में जगह तो नहीं बना पाई लेकिन तुम्हारे कदमों में बनाना चाहता हूँ। ये उसे कहता है कि अब मेरे कमरे से चली जाओ और अपने आप को कोसता है। उधर अली मनाहल के पास बैठा होता है और रोता है और उसे कहता है कि देखो तुम्हारा भाई अली आया हुआ है और तुमसे कितनी मैं मोहब्बत करता हूँ। और उसे वो पल याद आते हैं जो मनाहल के साथ उसने खुशी खुशी बिताए होते हैं। और साथ ही कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैंने तुम्हें जब भी आवाज़ दी तुमने मेरी बात सुनी, अब भी तुम्हें उठना होगा। उधर अली अपने दोस्तों से बात करता है और वो मनाहल का पूछते हैं तो कहता है कि अब ठीक है, जो भी होगा मैं सब कर लूँगा और पैसे की भी टेंशन ना लो। उधर अली अपनी सासू माँ से कहता है कि सासू माँ मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और आप किसी भूल में ना रहना, मैं तुम लोगों पे पुलिस केस करा दूंगा। महानूर कहती है कि अली तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। उधर पुलिस वाले आते हैं और फरीन को पकड़ते हैं, ले जाते हैं और फरीन तो दानियाल चलाती है। अब देखना क्या होगा। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।